हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शन के बारे में जो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स आपको हेल्प करेंगे उनको समझने में और उनको एग्जीक्यूट करने में। तो सबसे पहला है नंबर 1 कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन f(x) = c है। डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर होगा और रेंज का होगा हमेशा इसका c आएगा। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, इसका जो ग्राफ ड्रॉ होगा f(x) = c में अगर हम कोई भी x ले लें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हम c कुछ x की कोई भी वैल्यू ले लें, x अगर 0 ले तो भी ये c होगा, x अगर 1 ले तो भी c होगा, x अगर 2 ले तो भी c होगा, x -1 ले तो भी c होगा, x -2 ले तो भी c होगा। तो इस तरह से इसकी जो लाइन आएगी ये एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये ग्राफ है फंक्शन y f(x) = कांस्टेंट फंक्शन c। अगर इस कांस्टेंट फंक्शन में f(x) = 0 हो जाता है, इसे जीरो फंक्शन कहते हैं। जीरो फंक्शन कहते हैं, इसे जीरो फंक्शन कहा जाता है। तब ये जो लाइन होगी ये केवल x एक्सिस ही हो जाएगी, क्योंकि y = x क्या होता है, y = 0 x एक्सिस होती है, तो ये लाइन इटसेल्फ x एक्सिस हो जाएगी। दूसरा फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एक जो फंक्शन होता है f(x) = x, जिसका x बिलोंग करता है रियल नंबर में, तो डोमेन भी इसका रियल नंबर हो गया, रेंज भी इसका रियल नंबर हो गया। अगर हम कोई भी रियल नंबर लें तो उसकी रेंज भी एक कोई ना कोई सेम रियल नंबर होगी। और जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ लाइन है, x एक्सिस है, और ये हमारे पास y एक्सिस है। जब हम इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा ओरिजिन 0 0 से पास होगा, क्योंकि जब मैं x 0 रखूंगा f(x) भी 0 आएगा, और जो जो x रखता जाऊंगा वही y आता जाएगा। 45 डिग्री पे स्लोप 45 डिग्री पे ये लाइन पास हो जाएगी, f(x) = x। इसे कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमेशा ओरिजिन से पास होती है। थर्ड है हमारे पास पॉलिनॉमियल फंक्शन। तीसरा है पॉलिनॉमियल फंक्शन। क्या होता है पॉलिनॉमियल फंक्शन? पॉलिनॉमियल फंक्शन f(x) = a0 + a1x + a2x² + anx⁻n, जहां a0 a1 a2 ये क्या है, a2 an रियल नंबर है और x इज ए वेरिएबल, और x बिलोंग कर रहा R में। तब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका रियल नंबर होगा। अगर यहां पे n 1 है तो ये क्या बनेगा, लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर फंक्शन। अगर डिग्री 2 है तो ये बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। अगर डिग्री 3 है तो ये बनेगा क्यूबिक फंक्शन। और ये ग्राफ ड्रॉ करने आपको आते हैं। लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, तो ये लीनियर है। क्वाड्रेटिक होगा तो आपको क्लास 10th में बता रखा है, ये अपवर्ड पैराबोला बनाएगा या डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा। अगर ये क्यूबिक है तो ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काटेगा, 3 पॉइंट पे काटेगा। या ये ऐसा भी हो सकता है कि ओरिजिन से जाए, ओरिजिन से पास हो, इस तरह से 3 पॉइंट पे काटेगा। तो इस तरह से ये तीसरा है पॉलिनॉमियल फंक्शन। नेक्स्ट आता है रेशनल फंक्शन। नंबर 4 रेशनल फंक्शन।
रेशनल फंक्शन। जो रेशनल फंक्शन की टाइप होती है वो होती है एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स ओवर एच एक्स। ऊपर भी पॉलिनोमियल होता है, नीचे भी पॉलिनोमियल होता है, प्रोवाइडेड दैट एच एक्स शुड नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। और इसमें भी अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो अभी हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में आपको कराया था 1 ओवर एक्स का, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इसके अपोजिट में ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा और वाई एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ये रेशनल फंक्शन का ग्राफ होता है। नंबर 5 है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं एक्स व्हेन एक्स लेस देन 0 और प्लस का एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या ग्राफ आएगा इसका, एक्स 0 या 0 से बड़ा है तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन की तरह काम करेगा, ओरिजिन से जाएगा। और अगर ये नेगेटिव में है एक्स नेगेटिव में है तब भी वाई पॉजिटिव आएगा। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका होगा ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या होगा इसका 0 टू इंफिनिटी इसकी रेंज होगी। तो ये फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये होगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स एक्स लेस देन 0 के लिए। और मॉडुलस का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। इसके बाद आता है नंबर 6 है सिग्नम फंक्शन। नंबर 6 है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू -1 व्हेन एक्स लेस देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0। एक्स लेस देन 0 के लिए हमेशा इसकी वैल्यू -1 होती है और एक्स 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। एक्स अगर 0 से कोई भी नंबर बड़ा है, एक्स ऑलवेज द फंक्शन वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 0 इट विल ऑलवेज गिव 1। तो जो इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वो किस तरह से होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये x लेस देन 0 के लिए -1 देगा, हमेशा -1 देगा। x ग्रेटर देन 1 के लिए +1 देगा और x 0 के लिए 0 देगा। इस तरह से इसका ग्राफ आता है। इसकी डोमेन होती है पूरा रियल नंबर और इसकी रेंज होती है आइदर -1, 0 और 1। वैल्यू कुछ भी ले, ये हमेशा रिजल्टेंट या तो -0 देगा या -1 देगा या 0 देगा या 1 देगा। तो इसकी रेंज -1, 0, 1 होगी और डोमेन कोई भी रियल नंबर, इसे कहते हैं सिग्नम फंक्शन। अगला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 7 नंबर 7 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ए 0 से बड़ा होगा तभी ये डिफाइन होता है। और इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे ये इस तरह से ड्रॉ होगा
यहाँ पे ये एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा और चला जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स जब ए ग्रेटर देन 1 होगा। और यही ग्राफ इस तरह से ऊपर से आएगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स है जब 0 से तो बड़ा होगा ए लेकिन 1 से छोटा होगा। उसके बाद है नंबर 8 लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू होता है लॉग बेस ए ऑफ एक्स। लॉग बेस ऑफ ए एक्स है, इसका जो डोमेन होता है ये ए ग्रेटर देन 0 होता है डोमेन ऑफ एफ, और जो इसका रेंज ऑफ एफ होगा वो 0 टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी होगा। इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका भी हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओरिजिन ये है। जब ये दोनों फंक्शन ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स जब ए ग्रेटर देन 1 होगा। और इसी में अगर ए 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ है ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स जहां पे 0 से बड़ा होगा ए और 1 से छोटा होगा। इसकी डोमेन हमेशा ए ग्रेटर देन 0 होती है और रेंज 0 टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नंबर 9। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, ये लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है, अगर हम f ऑफ 1.1 लें, इट मींस 1.1, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू f ऑफ 1.2, इट मींस 1.2, f ऑफ 1.3, इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.3, ये सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। f ऑफ 1.9, 1.9, तो 1.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा, 1.2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 होगा, 1.3 का भी 1 होगा, 1.9 का भी 1 होगा। इसका क्या मतलब है, अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, तो 1 से लेकर ओपन इंटरवल तक, ओपन इंटरवल 2 तक कोई भी वैल्यू ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू 1 आएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है उस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा और छोटे में सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू। तो 1.1 से छोटा, छोटू में सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू 1.1 यहाँ पर आएगा। 1.1 से छोटा, छोटू में सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू कौन है, 1। 1.2 यहाँ पर आएगा। 1.2 से छोटा, छोटू में सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। 1.3 यहाँ पर आएगा। 1.3 से छोटा, छोटू में सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, 1। 1.99 या 1.9 यहाँ पर आएगा, या ओपन इंटरवल 2 भी कह सकते हैं। यहाँ तक कोई भी वैल्यू उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह से अगर हम ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2.2, ये -3 है। 2.2 कहाँ पाएगा, यहाँ पाएगा 2.2। 2.2 से छोटा, छोटू में सबसे बड़ी इंटीग्रल वैल्यू कौन है, 3। f ऑफ -2.4, ये आ जाएगा -2.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगी, -3। तो इस तरह से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। और इसका ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 0 से लेकर ओपन इंटरवल 1 तक का यहां आएगा, 1 से लेकर ओपन इंटरवल 2 तक का इसके बीच में आएगा, 2 से लेकर ओपन इंटरवल 3 तक यहां पे 2 आएगा। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शनल फंक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शनल फंक्शन नंबर 10, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हटा दिया जाता है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू होगी, ये नंबर है, तो उससे हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है केवल वो मिलेगा हमें। जैसे एक वैल्यू है x इक्वल टू 2.2, तो f ऑफ 2.2 मीन्स 2.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.2, 2.2 माइनस 2 0.2, केवल फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। इस तरह से इसे कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।